हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए। इसके लिए मैंने आपको टेबल पहले ही दी हुई है। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था कि किस तरह से हम उसकी टेबल को यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पहला सम ले रही हूँ, साइन 60 कोसाइन 30 प्लस साइन 30 और कोसाइन 60 डिग्री। ये आपके पास वैल्यूज हैं। इसका आपने इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट सम था इवेल्युएट द फॉलोइंग, उसमें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू जो हमने टेबल बनाई थी ना, टेबल में से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 60 मतलब √3/2 इंटू में कोसाइन 30 भी √3/2 होता है, साइन 30 1/2, कोसाइन 60 1/2। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से किया तो 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेके हमने इसको यूज किया तो 4/4 मतलब 1 आंसर हो गया। तो इसके आंसर हो गया 1। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट, इसकी दिया हुआ सम हमें 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है। तो हम लेंगे 2 तो है ही हमारे पास, टेंजेंट 45 की वैल्यू की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसाइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर लेते हैं हम। साइन 60 होता है फिर से √3/2, इसका स्क्वायर, तो ये लिया। अब ये देखो यहाँ से प्लस और माइनस सेम है तो ये तो आपस में कट ही गए, तो हमारे पास बचा 2 इंटू में 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये दी हुई है, हमें वैल्यूएट करना है। cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यूएट करना है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 मतलब √1/2, 1/√2 हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, बस जो है यहाँ पे। secant 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 मतलब 2/1 हमने लिख लिया यहाँ से। अब हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। ये हो जाएगा, ऊपर तो 1/√2 ही है, नीचे का हमने एलसीएम लेना है। √3 एलसीएम होगा 2 प्लस 2√3। ये हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको लेते हैं आगे, और अब क्योंकि यहाँ पे डबल फ्रैक्शन है तो ये उलट जाएगी, तो 1/√2 इंटू में √3/में 2 प्लस 2√3। यहाँ से हमने देखा है, इसको आगे और कर सकते हैं हम, और ऊपर 1 इंटू √3 अपॉन 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2√2 प्लस 2√6, ये हुआ। अब हम इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने इसको रैशनलाइज करना है। √3/2√2 प्लस 2√6 को हम रैशनलाइज करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 से हमने रैशनलाइज किया ऐसे। अब अगर इसको रैशनलाइज करते हैं तो हम इसकी वैल्यू अब निकालेंगे। √3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगी 2√6 माइनस 2√18 अपॉन, नीचे आपका हमेशा फार्मूला बनता है जब भी आप रैशनलाइज करते हो, ये a है ये b है तो a प्लस बी और यहाँ से a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरह से। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हमने लिया 2√6 और 2√18 में से हमने 2 कॉमन ले लिया पहले, यहाँ से बचा √6
माइनस रूट 18 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं ऐसे। 18 के फैक्टर्स बनाए थे आपने 2, 9, 3 और फिर 3 पे ये 1। तो ये 3 3 का एक पेयर, उसमें से 3 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर आ गया, तो हमने लिखा 3 रूट 2 यहाँ पे ऐसे। अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर किया 4 और रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2। इस तरह से इस 2 का स्क्वायर किया 4 और इनटू में रूट 6 का स्क्वायर किया तो 6। अब आगे है 2 रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8 माइनस 24। और यहाँ से 8 माइनस 24 करके आया हमारे पास माइनस 16। अगर इसको हम कट करते हैं तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये 2 जो था इसको हम कट कर सकते हैं 16 से, यहाँ से 8 पे कट हो गया ये। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इसको माइनस है, माइनस 8 नीचे है, तो इसका आंसर लेंगे हम, माइनस ऊपर लेके आएंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये रूट 6 है, जैसे ऐसे लिखा हमने इसको, अपॉन में 8, ये हो गया ना। अब माइनस से आंसर साइन चेंज होंगे, तो 3 रूट 2 प्लस का हो गया तो हमने इसको पहले लिख लेना है, माइनस रूट 6 अपॉन में 8। दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ पार्ट। इसकी वैल्यू है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। टेबल हमने सिखाई हुई है आपको, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप टेबल फटाफट बनाओ और उससे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और करते करते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लर्न भी हो जाएगी। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करते जाना है, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन secant 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये हमारे पास है, वैल्यूज पुट किया अभी हमने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, ये आप ऊपर का अलग अलग एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3। इसको करने के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 से कैंसिल हुआ रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4, और नीचे का भी इसी तरह से हमने एलसीएम ले लेना है 2 रूट 3। तो यहाँ से 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये हुआ। अब आप देखो रूट 3 से कट जाएंगे आपस में, तो आगे क्या बचा, 3 रूट 3 और 2 रूट 3, 3 रूट 3 हो गया माइनस 4। इस तरह से नीचे 4 तो है ही है प्लस 3 रूट 3। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है, तो इसको रूट को हम नहीं छोड़ते, ऐसे हम इसको रैशनलाइज करके रूट रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर में से। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 रूट 3 माइनस 16 माइनस 9 इंटू में 3 प्लस 12 रूट 3 अपॉन, नीचे फिर से फार्मूला बना a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हमने लिया है, देखो रूट थ्री जो लाइक टर्म्स है ना, उनको हमने इकट्ठा किया है, यहाँ से हो गया 24 रूट 3 और माइनस के 16 माइनस के यहाँ से 27, तो माइनस 43, 16 माइनस 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 24 रूट 3 माइनस 43 अपॉन में ये 27 या 16 है, ये 27 है, 16 माइनस 27 मतलब माइनस के 11 आपका ये बचा है यहाँ पे। तो अब हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके कैसे लिखेंगे,
जो माइनस है ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 43 पहले आ गया -24√3 अपॉन 11। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 degree minus tangent square 45 degree upon sin square 30 plus cos square 30। इसको हम लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू में cos 60 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 1 होता है तो इसका स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ से नीचे से तो देखो आपका ये वाला साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 ये तो इक्वल टू 1 ही हो जाता है, तो हमने नीचे 1 ही लिख लिया इसका। ये इक्वल टू 1 होती है आइडेंटिटी के हिसाब से, तो 1 हमने। अब यहाँ से हमारे पास बचेगा आगे 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3/4 माइनस 1। अब यहाँ से 4 से 4 कट हुआ तो यहाँ से हुआ 5/4 प्लस 3 माइनस 1। 5/4 प्लस 2 बचा, और इसको हम आगे लिख सकते हैं एलसीएम लेके। 4 एलसीएम लिया हमने तो यहाँ से होगा 5 प्लस 8 13/4। दिस विल बी द आंसर। इस तरह से आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको लेते हैं, हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू में टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो हमने ये लिखा, नीचे प्लस 1/√3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट किया हमने, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, और इसको सोल्व किया, इसकी जगह लिखा हमने 2/√3 ऑन 4/3। अब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे। 2/√3 डबल फ्रैक्शन हो जाती है तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ से कटने के लिए आपके पास है 2 से 4 कटा 2 और √3 से √3 पे कटाइए, तो √3/2 बचा हमारे पास। √3/2 क्या होता है अभी हमने ऑप्शन में से देखना है। ये हो गया साइन 60, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन आंसर हो गया ये। सेकंड लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो क्या होगी, 1 माइनस टेंजेंट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे भी 1 प्लस 1, तो 0/2 मतलब 0, और ये हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। दिस विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट लेते हैं। ये दिया हुआ है साइन 2a इजिकल टू 2 साइन a। इज इट ट्रू? ये कब ट्रू होगा, इज ट्रू व्हेन, अब ऑप्शन में से हम देख रहे हैं, ऑप्शन में हमारे पास है 0 30 डिग्री, तो हम पहले 0 ही पुट करके देख लेते हैं। साइन
2 इंटू ए की जगह हमने 0 पुट करना है ना, तो 0 इक्वल टू 2 साइन ए मतलब साइन 0, ऐसे। अब यहाँ से साइन 2 इंटू 0 तो 0 ही बन जाएगा, तो ये तो हो गया साइन 0 डिग्री, और ये हो गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 हमारे पास होती है 0, तो 0 इंटू में 2 इंटू 0, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो ये हो जाएगा ए के लिए ट्रू हो गया। इट इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये होगा ऑप्शन ए इज आंसर। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2 टेंजेंट 30, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में टेंजेंट 30 होते हैं 1/√3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, और इसको हम करेंगे 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/3, 2/√3, और ये 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, एलसीएम से हमने निकाला इसको। अब इसका डबल फ्रैक्शन है तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे का उलट देंगे हमको, 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये √3 पे कैंसिल हुआ, तो आया √3। अब ये क्या होता है टेंजेंट में 60 डिग्री पे, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज आंसर। इस तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड सम। ये सेकंड सम आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड सम था इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी दिया हुआ है हमें 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सम शुरू करते हैं हम सोल्यूशन से। हमारे पास क्या है टेंजेंट ए प्लस बी गिवन में है √3। अब √3 हमारे टेंजेंट पे कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, √3 हमारा टेंजेंट पे बनेगा टेंजेंट 60, तो हम इसको टेंजेंट 60 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से टेंजेंट टेंजेंट दोनों तरफ से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये एक इक्वेशन बनी है। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन भी बना लेते हैं, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, टेंजेंट पे ये होता है 30 डिग्री पे, तो टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से a माइनस बी हुआ 30 डिग्री। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे हम। टू ए इक्वल टू 90 और ए इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट किया, पुटिंग दिस वैल्यू in equation 1 we get
ए प्लस बी है आपके पास 60, तो ए की वैल्यू हमने पुट की 45 और तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, मतलब बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये और ये दिस विल बी योर आंसर्स। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स फोर्थ सम में। ट्रू और फॉल्स, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये फॉल्स होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम साइन ए प्लस बी को खोलेंगे तो साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी ये आता है इसका, लेकिन यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में ये दिया हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड इसका पार्ट लेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, क्योंकि हम देखते हैं टेबल में, देखो आप साइन थीटा की टेबल देखो, 0 से लेके 1 आ रही है 90 पे। साइन 0 हमारा होता है 0 डिग्री और साइन 90 होता है 1, और बीच की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमारा ये कंप्लीट ट्रू हो जाएगा। थर्ड ले लेते हैं ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा increases as theta increases। अब इसमें हम टेबल जो बनाई है ना, उसमें देखेंगे कि वैल्यू तो घटती जा रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहले 1 से लेके 0 पे पहुंच गई है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। टेबल में देखो, आपने जो टेबल बनाई है उसमें फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। अगर थीटा की सारी वैल्यू के लिए इक्वल होने लगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे साइन 45 कोसाइन 45 इक्वल होगा, लेकिन सभी वैल्यूज के लिए नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज फॉल्स। फिफ्थ है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस, अगर A 0 लेते हैं हम, मतलब यहाँ पे एंगल अगर हमारा 0 है, तो cot A टेबल में देखो आप नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। जब टेबल बनाते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट 0 हमारा 0 होगा, इसलिए cot A तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसकी हम नॉन डिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये नॉन डिफाइंड वाला ट्रू हो गया। ये थी आपकी वीडियो, ये थे आपकी एक्सरसाइज 8.2। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। क्या इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।